बलोची गानों की धूम पर महाजर कल्चर डे जो मनाया गया गवर्नर हाउस में, मानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के नरों ने शो फ्लॉप कर दिया। वो अलग बात है कि जो एमकेएम के नजराती कारकुन हैं, उनकी नज़र में तो उनकी एक जीत हो गई। गवर्नर हाउस के अंदर जो है अब बानी एमकेएम के नारे लग गए। यानी जैसा कि वो शुरू से कह रहे थे कि जो महाजर लफ्ज़ की शिनाख्त है जिसने दी थी, उससे आप फरामोश करके अब महाजर कल्चर डे मना रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक ऐसी बहस चल रही थी कि ना रुकने वाली बहस थी। और चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, तमाम पे जो है वो बेस चल रही थी। लेकिन बहरहाल मैं इस बात को ना सिर्फ अगर देखा जाए तो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोली जो हैं, जिन्हें अवामी गवर्नर होने का शर्फ हासिल है, जिन्होंने बिलाशुबा आईटी की क्लासेस भी वहाँ पे करवाई, बहुत से फ्लाई काम किए। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर हाउस के अंदर जो है महाजर कल्चर डे मनाया गया, जो नुमाइंदगी करता है सूबा सिंध की दूसरी बड़ी एक जो एक कौमियत है उसकी। तो ये खुशाइन बात है। लेकिन इसके साथ साथ क्या अच्छा होता कि किसी भी तरीके से, मतलब चाहे आप तनकीद की हैसियत से, मुस्बत तनकीद से जिक्र कर देते तो शायद जो है वो बैठे हो नारे लगाने वाले बैठे हुए थे दिल चले, उनके ज़रा हौसले बुलंद हो जाते। लेकिन बहरहाल कहते हैं ना कि जो मुशीर हैं वही हुक्मरानों को गिरवाते हैं। गवर्नर कामरान खान टिसोली जो हैं बड़ी नफीस शख्सियत हैं, बड़े हंसमुख आदमी हैं। मैंने तो उनके घर पे जाके खाना भी खाया है उस दौर में कि जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन लीग के रहनुमा थे। उसके बाद जो है वो एमकेएम में, फिर एमकेएम की मुखालफत हुई और डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप में गए। बहुत सी लंबी कहानी है, उसमें मैं करूँगा तो कभी कभी कामरान भाई नाराज भी हो जाते हैं। अक्सर जो है वो मुझे, क्योंकि वो कहते हैं मजाक भी उनसे चलता है तो मेरे पुरानी उनसे सलाम दुआ है। लेकिन बहरहाल आजकल जो उनको मुशीर मिले हुए हैं, मुशीरों ने काम तो उनसे अच्छा करवा लिया, बहुत बेहतरीन स्टेज बनाया था। लेकिन एक जो बात है वो समझ में सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इससे पहले कि मैं बहस को आगे बढ़ाऊँ, कि मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं हाल से कि हम आपने जिस तरीके से आपकी पजराई मिली, हमने वो जो वीडियो देखी कि हमारी कोशिश होती है, हम आम साफ़ी हैं और हम वो नहीं कहते कि जो आप कहेंगे वो हम दिखाएंगे, बल्कि जो हम देखते हैं वो कोशिश होती है कि आपको दिखाएं, आपको सुनाएं, आपको मंजर यहाँ पे लाएं। यही साफत है मेरे ख्याल में। बाकी जो है पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई जो है वो सिलेबस तो सबको मिल जाते हैं बने बनाए, और उस पर जो है बात करना बड़ा आसान होता है। लेकिन हम जो है वो बने बनाए फरों पर काम नहीं करते, हम जो है वो टेक्निकल चीज़ और ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं। तो हमने हमने अपनी आंखों से देखा, आपको वीडियो भी दिखाई थी, और वीडियो में आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, आप वो चेक करेंगे जिसमें ये नारे मारे गए थे। अरे भाई, थोड़ी सी तो कीमत है कि गवर्नरी और कोई बड़ी कीमत थोड़ी है। बड़ी कीमत है अपनी कौम और अपनी कौमियत के लोगों के मसाइल के लिए खड़े होना। अरे भाई, थोड़ी सी तो कीमत है कि गवर्नरी और कोई बड़ी कीमत थोड़ी है। बड़ी कीमत है अपनी। ये वीडियो देखिए, वीडियो मैंने पहले भी आपको मेरे पिछले व्लॉग के अंदर भी मैंने आपको दिखाई थी। और उसके बाद जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि उसके बाद जो है फुरकान तैयब जो हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो इंचार्ज हैं वो वहाँ पहुँचे थे। अब इतलात ये ताज़ा इतलात ये हैं कि जो तस्वीरें कुछ वहाँ से हासिल की गई हैं गवर्नर हाउस से। अब मुझे नहीं पता कि जो नारा मारने वाले थे उन्होंने शायद इस वजह से नारे मारे कि वहाँ पर जो जो तीन हिस्से बनाए गए थे, यानी वीआईपी वीवीआईपी, मतलब तीन किस्म के लोग थे। कारकुनों को बिल्कुल पीछे रखा गया था। कारकुनों के आगे जो है वो बैरियर लगाए गए थे, बैरियर के आगे मीडिया था, मीडिया के आगे जो है वो गवर्नर साहब और राब्ता कमेटी और दीगर लोग थे। तो एक जो है वो वक्फा रखा गया था। शायद वो दिल जले जो थे वो एक तो बार बार चिल्ला रहे थे। कुछ रही कसर हमारी मीडिया वालों ने पूरी कर दी थी कि बीच में कैमरे आए हुए थे, तो शायद इस वजह से भी जो है वो लोग जो दिल जले थे। अब मुझे नहीं पता कि वो दिल जले थे और उन्होंने गुस्से में आके ये नारा लगाया कि ताकि शायद कोई ना कोई हमारी तरफ देखे, या वो वाकई में जो है वो एमकेएम इंटरनेशनल के थे। लेकिन बहरहाल ये इतलात मौसूल हो रही है कि जो एमकेएम इंटरनेशनल की जानब से जो है बार बार इतलात आ रही है कि हमारे कोई कारकुन वहाँ नहीं गए थे, बल्कि हमने तो इस शो का बाइकाट किया था। बहरहाल जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं, इतलात यही मौसूल हो रही है कि उनकी जो है फुटेजेस हासिल कर ली गई हैं। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, तंजीमी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, क्या होता है, छापे पड़ते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नर कामरान खान टिसोली साहब जो हैं उनको भी जो है इतना बड़ा जब वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जब उनका स्टेज देखा तो हम स्टेज पे तमाम जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, हम यकीन करें उसकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत क्लास का प्रोग्राम था। काश इस प्रोग्राम के अंदर
महाजर शोरा को मदऊ किया जाता, क्योंकि महाजर के अपन बात करते हैं, उर्दू स्पीकिंग की बात करते हैं, तो बड़े बड़े दानिश्वर इसमें शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। यानी अदब का जो हम बात करते हैं तो अदब का जो है वो सेहरा उर्दू स्पीकिंग के सर ही जाता है। आप लखनऊ की तहजीब देख लें, आप आगरा में जाएं, आप जो है यूपी में जाएं, आप बहुत बड़ी तारीख है। तो मेरे ख्याल में अगर वो एक मुशायरा टाइप का हो जाता, बजाय वो बेहंगम किस्म के गाने, फिर गाने भी मजे की बात है कि गाने भी ये जो है वो महाजर कल्चर डे मनाया जा रहा है और गाने बलोची चलाए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन से मुशीर हैं, कौन उनको मशवरा देता है इतना बड़ा प्रोग्राम करवाने के बाद। फिर मैं आपको एक खास बात बताऊं उस हवाले से कि जिस तरीके से कहा जा रहा था ना कि महाजर कल्चर डे है, जब हम आधा प्रोग्राम हो रहा था, हमें एक और क्रिसमस के हवाले से कवरेज करनी थी। हम बाहर निकली, हमारी टीम बाहर निकली और हम चर्च गए, करीबी चर्च में हमने वहाँ में, क्योंकि वो क्रिसमस के दिन चल रहे थे, हमने अपना लाइव करना था। तो मजे की बात है कि हम सोच रहे थे कि बाहर जो है आवाम का ठोठे मारता हुआ समुद्र होगा, मोटरसाइकिलें होंगी और फ्लैग चल रहे होंगे, महाजर झंडा लेके, जैसे कि बताया जा रहा था। लेकिन हमें कोई वहाँ पे वो गहमा गहमी नजर नहीं आई। मुझे याद है कि एक बार बाग़े जिन्ना के अंदर जलसा हुआ था मुशर्रफ के दौर में, और उन्हीं की पार्टी ने किया था, बंदे कम पड़ गए थे। तो क्या हुआ था कि हम शाम तक मौजूद हैं तो कुर्सियां खाली हैं, बाक़ी जनाब बहुत बड़ी वो है। तो कहा जाता है कि राब्ता किया गया था एमक्यूएम, क्योंकि एमक्यूएम उस वक्त इत्तेहादी तो थी अपना मुशर्रफ के दौर में, जो एमक्यूएम को बहुत ज़्यादा जो पजराई भी मिली, सीटें मिली और तमाम वजारतें उनके पास थी। तो आनन फानन जो है वहाँ पर गाड़ियाँ आना शुरू हो गई थी और पूरा जो है वो ग्राउंड खचाखच भर गया था। तो वो उनके कारकुनान नहीं थे, वो कारकुनान थे एमक्यूएम के। यानी पलक झपकते जो है एक फ़ोन कॉल के ऊपर पूरी जो है वो बसें आ गई। तो इतना बड़ा, जब वो दूसरी पार्टी वाले कुर्बान कर सकते हैं, अपने कारकुन ला सकते हैं, तो इतना बड़ा प्रोग्राम हो, इस पर तो होना तो ये चाहिए था कि गवर्नर हाउस तो बिल्कुल खचाखच भरा होता और उसके बाद अवाम का ठाठे माथा समुद्र होता। अवाम में जब दमक बेल चल रही होती, अवाम कहते बाद में हमसे बात करते मीडिया से कि जी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक कहते, उस पर आप देख लें कितनी पब्लिक थी, कितनी अवाम थी, कितनी बाहर खड़े थे। तो आप तो कराची की बहुत बड़ी कौम है, आपका एक बाशऊर कौम है, आपने तो बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, आपने रैलियां निकाली हैं, आपको तो बड़ा तंजीमी वाले से एक बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है। और मेरे ख्याल में वो पजराई नहीं मिली। स्टेज अपनी जगह, प्रोग्राम अपनी जगह लाजवाब था। उन्होंने सबसे जो बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, लाजवाब थी, बहुत क्लास की डॉक्यूमेंट्री थी, लेकिन वो पजराई नहीं मिल सकी। फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। फिर हम अगर बात करते हैं तो हम पे जो हम व्लॉगर्स हैं या सहाफ़ी, हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शायद ये लंदन वालों की ज़बान बोल रहे हैं। भाई हम लंदन वालों की ज़बान नहीं बोल रहे, हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करते हैं। क्योंकि मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं काफ़ी अर्सा मैंने एमक्यूएम की बीट किया है, मैंने वो एमक्यूएम का दौर देखा है कि जब एमक्यूएम के बानी थे कायद अल्ताफ़ हुसैन थे, और अब भी ज़ाहिर है उनके ज़ाती कारकुनों का वो जो है अपना कायद अल्ताफ़ हुसैन को ही मानते हैं। और हाँ, मज़े की बात है कि आज एक और इत्तलात मिली है कि अज़ीज़ाबाद के इलाकों में जो है कुछ जो है कारकुन पहुंचे हैं, साथी भाई जिनको हम कहते हैं, और उन्होंने बड़ी नारेबाजी की है। तो वो इंतजामिया जो है वो बखलाई गई कि ये कहा गया। पहले ये वीडियो भी आप देखें। ये है लावा, ये लावा जो है ना वो पक रहा है। अब वो उससे तो जो है ना बातें बड़ी जो है ना वो करीब से करीब होती जा रही है। जैसे कि लंदन वाले ने ऐलान किया है कि भाई जनवरी जो है, जनवरी का महीना बड़ा अहम है, बड़ा अहम है। उस पर कई लोगों ने कहा जी ये वैसे ही जो है वो बहुत लोगों ने बंधाई तजिया लिहाज से उस पर व्लॉग भी बनाए। कुछ ने जो है तजिया बातें की, कुछ ने पोस्टें की कि नहीं ये तो बस वैसे ही जो है भाई ने कह दिया, नहीं आ रहे। अब मुझे नहीं लगा कि जनवरी जिस तरीके से फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो मामला चल रहा है, फिर वो बात में करूंगा तो ख्वाजा पॉलिसी की बात आ जाएगी, मैं उस पर डीप पे नहीं जाऊंगा कि इमरान खान की राय के हवाले से जोर दिया जा रहा है, ये कड़ियों से कड़ियां मिल रही हैं। वो अगर रहा होता है फिर यहाँ पर क्या होता है अगर वो आते हैं। तो जिस तरीके से उन्हें आज़ादी मिल रही है और वो गए अजीजाबाद की गलियों में नारेबाजी की है, अभी आपने वीडियो देखी, तो मामला जो है काफ़ी आगे करीब से करीब होता जा रहा है। जो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जो है शायद काफ़ी लोगों का जो है ना बिस्तर, बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है, और शायद नई मामला जो है आनेंगे। अब वो नई राब्ता कमेटी की शक्ल में आते हैं, क्या होता है, लेकिन आने वाला वक्त बड़ा नाजुक है। लेकिन बहरहाल ये जो गवर्नर हाउस का जो शो था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन इस नाराबाजी की वजह से और जो थोड़ी सी जो है बदमज़गी थी, और जो खास तौर पे जो एक तवक्कुल की जा रही थी कि बहुत बड़ी पब्लिक आ जाएगी, आवाम का ठाठे मारता हुआ समुद्र होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट बिल्कुल
बंगे धोल कह रहा हूँ कि बेशक कामरान खान टिसोरी साहब से हमारी गवर्नर साहब वो नहीं थे, उसके पहले से उससे अच्छी दोस्ती, अपने घर का खाना खाया है, लेकिन अगर नाराज गए तो बेशक हो जाए। गवर्नर साहब, आपकी मुशीरों ने आपको जो है ना, बस कहते हैं ना, बस अब मैं ज़्यादा बात करूँगा तो बहुत आगे निकल जाएगी। इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। मेरे भाई और प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साहब को इजाज़त दें, और मैं दोबारा आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आइंदा भी कई हक़ाइक़ आपके सामने लाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।